नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज का दिन बड़ा ही शुभ है कि आज मुझे खाटू श्याम दिल्ली धाम का दर्शन हुआ। वैसे तो रात को सोचा नहीं था कि सुबह उठकर खाटू श्याम जाएंगे, पर सुबह होते ही मैंने अचानक से अपने हस्बैंड को बोला कि मम्मी आई हैं तो हम लोग खाटू श्याम चलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बन गया और हम लोग जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह करके खाटू श्याम के लिए निकल गए। वहाँ जैसे ही पहुँची मेरे मन में एक अलग सी ही हलचल हो गई। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं उनके दर्शन करना चाह रही थी, खाटू श्याम जी के। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी वहाँ नहीं चल के यहीं चलते हैं, पहले मैं तुम्हें यहाँ के दर्शन करा देता हूँ, फिर वहाँ चलेंगे। तो मेरा मन बहुत ही भाव विभोर हो उठा था कि मुझे आज ये शुभ दिन देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ पहुँचते ही मैं काफ़ी खुश थी और मैंने वीडियो फटाफट बनाना शुरू किया और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी खूब खुश थे। फिर हमने प्रसाद लिया और फिर हम खाटू श्याम जी का जप करते करते मंदिर तक पहुँच रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिली उस दिन वहाँ जाकर। मेरा मन ऐसा हो रखा था कि बस झट से मैं मंदिर के पास पहुँचूं और खाटू श्याम जी के दर्शन करूं। खाटू श्याम पहुँचते ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ का जो मंदिर था वो काफ़ी अच्छा है। दिल्ली धाम का मंदिर जो है खाटू श्याम का, वो बहुत अच्छा है और बहुत ही मन को सुकून देने वाला है। वहाँ पहुँचते ही मैंने काफ़ी भीड़ देखी गेट नंबर 1 पे, पर आप गेट नंबर 2 और 3 से जा सकते हैं। उस साइड से थोड़ी भीड़ कम होती है और काफ़ी बढ़िया ही है। क्योंकि वहाँ खड़े लोगों के सभी लोगों के मन में भगवान के प्रति काफ़ी खुशी और उत्साह भरी होती है। बस आप देख सकते हो कि मैं मंदिर तक पहुँच चुकी हूँ। मंदिर पहुँचते ही सामने खाटू जी के दर्शन हुए और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। बस पहुंचते ही मैंने फटफट फोन निकाला और उनकी सबसे पहले फोटो ली। काफी भीड़ थी और भजन कीर्तन भी चल रहे थे। भजन कीर्तन सुनते ही मन ऐसा भाव विभोर हो उठा कि जैसे मानो कि सामने हमारे भगवान हो असली में। कहते हैं ना, भगवान सबको दर्शन नहीं देते, पर भगवान किसी को दर्शन देने से मना भी नहीं करते। बस सबकी अपनी अपनी किस्मत है, किसी को पहले किसी को बाद में मिलती है। मैं पहले इतनी आस्तिक नहीं हुआ करती थी। आस्तिक नहीं हुआ करती थी, पर अब मुझे मानो जैसे भगवान के सिवाय कुछ दिखता नहीं। मेरा मन सिर्फ ठाकुर जी में लगा होता है और ठाकुर जी मुझे जैसा जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। ठाकुर जी कहते हैं कि बेटा तुम अपने गृहस्थी जीवन को ज़्यादा ध्यान दो, तो मैं उन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ठाकुर जी कहते हैं मेरी सेवा करो, तो मैं सेवा करती हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है, मैं उतना करती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, जब से मैंने अपने प्रभु में मन लगाया है, तब से मेरा जीवन काफ़ी सरल हो गया है। सर इस तरह से हो गया है कि पहले मेरे साथ कुछ चीज़ें नहीं होती थी तो मुझे काफ़ी दुख होता था, पर अब मेरे साथ कुछ नहीं होती है तो मैं मान के चलती हूँ कि ये भगवान की कृपा है कि नहीं हो रही है। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो, इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाई। और सच में मैंने ये नोटिस किया है कि जो काम नहीं हो पाता है उसमें मेरे भगवान मेरे साथ होते हैं और उससे कई 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 गुना बेटर मेरी लाइफ होती है। मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, इसलिए क्योंकि चेंज करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो और आप जैसे हो वैसे जीते हो तो आपकी लाइफ बहुत कठिन हो जाती है। क्योंकि कठिन लाइफ इस तरह से हो जाती है कि आपको लगेगा कि मैं तो सही कर रहा हूँ पर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। सच तो ये है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो सही नहीं होते। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपने आप को परेशान किए बगैर, अपने आप को कुछ कोसे बगैर, अपनी जो
सपने देखे वो पूरे किए बगैर भी दुखी नहीं रहिए। क्यों? क्योंकि आपके सपने आपने जो देखे हैं वो आपके नज़रों से सही है। हो सकता है ऊपर वाले की नज़र से वो सपने आपके लिए सही ना हो, आप उस चीज़ के लिए ना बने हो। भगवान आपको कुछ और इशारा देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप कुछ और करें, कुछ ऐसा करें जो आपके मुताबिक बिल्कुल सही हो। तो आप उन इशारों को समझिए और उन इशारों के हिसाब से अपनी लाइफ को जिए। खुश रहने की बहुत सारी वजह है, लेकिन दुखी रहने के लिए सिर्फ एक ही वजह काफी है। तो आप खुश रहने की वजह ढूंढिए, और हो सकता हो कि आपको खुशियां बहुत सारी मिल जाए। जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलेंगी। बस ये होता है ना कि आज दुनिया में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सोचें बदल गई। अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो जरूरी है, प्लानिंग तो जरूरी है। प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करते हो तब तक आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हो, और जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे तब तक आपकी कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। जैसा कि आप देख रहे हो सामने पीछे खाटू श्याम में काफी खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, और इस स्टॉल को देखकर आपको बिल्कुल एक भूख सी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ काफी फ्रेश और टेस्टी था। मैं सब कुछ तो नहीं ट्राई किया क्योंकि हम लोग घर से काफी खा पी के गए थे, पर हमने चाय पी, पैटीज खाया, छोले भटूरे खाए, वो काफी टेस्टी और फ्रेश था और बिना प्याज लहसुन का था। तो इसलिए आप जब भी खाटू श्याम जाएं तो घर से कम खा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ खाने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है। मंदिर के साथ साथ वहाँ एंजॉयमेंट भी है, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। तो ऐसी धार्मिक जगहों पे बच्चों को ले जाना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे कुछ सीखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला भी है जहाँ आप गौ की सेवा भी कर सकते हैं। गौ की सेवा मतलब वहाँ पे गौ के लिए चारा मिलता है जो आप खरीद कर गाय को खिला सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। गाय के साथ जाकर इतना प्यारा सा मन हुआ कि पूछिए मत। जैसे मानो मैं बचपन में चली गई हूँ। बचपन में मेरे घर में भी एक गाय हुआ करती थी, काफी दिन के लिए नहीं थी, थोड़े दिन के लिए मेरी मम्मी ने रखा था, पर मुझे उनको देखकर इतना अच्छा लगा, इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मानो जैसे कितने दिन के बाद मैंने कुछ अच्छा देखा हो। आप देख सकते हैं जैसे कि गाय जो दिख रही है वो काफी प्रेम से भरी हुई, उसकी आंखें इतना प्रेम देती है कि खुशी महसूस होता है। आप गाय की सेवा जरूर करें, क्योंकि गाय हमारी माँ समान है, ऐसा हमारे बुजुर्ग बोलते थे, और ये झूठ नहीं है, माँ समान है। क्योंकि जिन बच्चों की माएँ नहीं होती उनका पालन पोषण गाय ही करती है, उनका पेट भरने का काम गाय करती है। अगर गाय ना हो तो वो दूध कहाँ से पिएंगे। अब ये छोटा सा एक बना रखा है सुंदर सा कृष्ण भगवान, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान बीचों बीच हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो इसको भी देखकर एक तरह से बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, मेरी छोटी बेटी मेरे साथ गई थी, वहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है। गाड़ी चला रही है, जैसा कि हमने गाड़ी लिया 10 मिनट के लिए, वो बस उसको इसमें बड़ी खुशी मिली, जैसे मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। आप उसके चेहरे की खुशी देख सकते हैं। फिर हमने छोटा सा राइड लिया घोड़े गाड़ी की, और घोड़े गाड़ी पे बैठे तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा बना रखा है, सुंदर, और मन को एकदम शांत करने वाला माहौल है वहाँ पे। मन इस तरह से शांत हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि प्रभु ने हमें आज का दिन गिफ्ट में दिया हो, और ये गिफ्ट भगवान से मिला हुआ एक आशीर्वाद ही होता है, जो कि आपको शांति आजकल मिलना बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसलिए शांति मिलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। काफ़ी अच्छा है, आप भी विजिट करें और अपने मन को शांत करें। राधे राधे, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुश रहिए। थैंक यू।